हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सर कॉलेज ऑफ साइंस। तो आज आम लेक्चर 3 रे एटॉमिक फिजिक्स लास्ट चैप्टरटा पढ़ा, दैट इज स्पेक्ट्रल लाइन। तो प्रीवियस क्लास रे मु तुमको कही जे टोटल एनर्जी रो आम एक्सप्रेशन पाई 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय एन स्क्वायर एफ माइनस 1 बाय एन स्क्वायर आई। बुझेगा कि ना? वह यहाँ डिपेंड करे एन स्क्वायर आई माइनस एन स्क्वायर एफ से तुम ऊपर डिपेंड करे। जोड़ी आसूची से मुझे फाइनाल, जोड़ आसला ताको मुझे कौन इनिशियल है। तो जिते तुम इलेक्ट्रॉनटा हायर ऑर्बिट रु लोअर ऑर्बिट को जंप करुँची से किसी से एनर्जी रेडिएट करुँची एवं से एनर्जीटा जो रेडिएट करुँची से किसी एनर्जी फॉर्म रेडिएट करुँची। बुझेगा कि नहीं? तो बर्तमान आम देखा को ऑर्बिट रो को ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन जंप कले को प्रकार लाइट से दौजी बा को प्रकार फ्रिक्वेंसी लाइट से आमको दौजी से आज आम देखा। बुझेगा कि नहीं? तो प्रथमे आम जो स्पेक्ट्रल लाइन गुड़ी को आसीबो, स्पेक्ट्रम मीन्स कौन? द सीरीज ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी गुड़ी को जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट आम पाऊजे ताको डिफरेंट डिफरेंट सीरीज रे ताको क्लासिफाई कराई। तो प्रथम है फर्स्ट वन इज योर लाइमैन सीरीज, सेकेंड वन इज योर बाल्मर सीरीज, थर्ड वन इज योर पास्टन सीरीज, देन ब्रैकेट, देन पिफॉन्ड। बुझेगा कि नहीं? डिफरेंट डिफरेंट ताको सीरीज रे ताको क्लासिफाई कराई। तो प्रथम आम देखा दैट इज योर लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज कौन कौन देखा? ओके, तो लाइमैन सीरीज केस रे कौन हो भल से बुझ। तो यहाँ को नहीं एन इज इक्वल टू 1, दिस वन इज द सेकेंड ऑर्बिट एन इक्वल टू 2, दिस वन इज द थर्ड ऑर्बिट एन इक्वल टू 3, दिस वन इज एन इक्वल टू 4, दिस वन इज एन इक्वल टू 5, एमती चलो अप टू इनफाइनाइट पर्यंत। फर्स्ट ऑर्बिट रे एनर्जी केते कहिथिले? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एमती चलला। फॉर्मूला कौन थिला? En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। बुझे आम हाइड्रोजन एटम नवा ताले En इज इक्वल टू -13.6 बाय एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बुझेगा कि नहीं? ओके, वेयर एन टा थिला नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो लाइमैन सीरीज से कौन कौच जेकोसी स्टेट बा जेकोसी ऑर्बिट रु से को ऑर्बिट को आसीबो ना फर्स्ट ऑर्बिट को आसीबो। तले फाइनल टा तुमरो किया आछी ना फाइनल टा आछी n इक्वल टू 1। फाइनल टा आछी इन दिस सीरीज your final state is your 1, but initial state it may be 2, 3, 4, like that. बुझेगा कि नहीं? तो फॉर्मूला कौन आसीबो? 1 by lambda is equal to that is your r into 1 by n फाइनल टा कौन लिखते? n स्क्वायर f माइनस n स्क्वायर आई। तो n स्क्वायर f माने n f 1, तो 1 लो स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एटा 2 रो स्क्वायर हो पारे बा 3 रो स्क्वायर हो पारे बा 4 रो स्क्वायर हो पारे, लाइक दैट। बुझेगा कि नहीं? तो यही केस रे जते बड़े हायर ऑर्बिट रो फर्स्ट ऑर्बिट को जते से जंप करूची इलेक्ट्रॉन गुड़िक से जो से एनर्जीटा रेडिएट करूची सेटा को प्रकार रीजन ला आसी ना अल्ट्रा वायलेट रीजन। को रीजन ला आसी? अल्ट्रा वायलेट रीजन रे। बुझिपाल कि नहीं? ठीक अच्छे। तापर देखिए दिस सेकेंड वन इज योर बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कौन कौच देखिया? किछि नहीं, वेरी इजी। बाल्मर सीरीज केस रे एई केस रे तुमरो फाइनल टा हबो 2, इनिशियल टा 3 हो पारे कि 4 हो पारे कि 5 पारे, ए अनुसार आसी पारे। बुझेगा कि नहीं? ताहले मु बर्तमान फाइनल पुट करमी 2, तोर 2 रो स्क्वायर
तो फाइनलटा कौन हो पारे सॉरी फाइनलटा 2 स्क्वायर है इनिशियलटा 3 हो पारे कि 4 हो पारे कि 5 हो पारे ता माने कौन जेकोसी हायर ऑर्बिट रू से को ऑर्बिट को से आसबे सेकेंड ऑर्बिट को आसबे तो सही समय जो एनर्जीटा रेडिएट हम से कौ रिजन आसो ना विजिबल रिजन आसो कौ रिजन आसो विजिबल बुझीगला कि नहीं दैट इज इन केस ऑफ योर बाल्मर सीरीज बाल्मर पर तुम आसो पाश्चेन सीरीज अरे एते किसी इंपोर्टेंट नुह प्रॉब्लम कला बेले दरकार पड़े पाश्चेन सीरीज केस रे फाइनल स्टेटा तुम आसो 3 इनिशियल स्टेटा 4 आसीपे कि 5 आसीपे कि 6 आसीपे तो सही केस तुम फर्मूला कौन ये 3 रो स्क्वायर एपटे कौन आस 4 रो स्क्वायर बा 5 रो स्क्वायर बा 6 रो स्क्वायर एमती चलला बुझीगला कि नहीं तो स्पेक्ट्रल लाइन केमती आसीबो इन दिस केस से भाई आसीबो एनी हायर ऑर्बिट रू केते आसीबो n इज इक्वल टू 3 को आसीबो सॉरी n इक्वल टू 3 को आसीबो n इक्वल टू 3 बुझीगला कि नहीं पाश्चेन पर तुम आसीबो दैट इज योर ब्रैकेट ब्रैकेट केस समय तुम निजे करो ब्रैकेट सीरीज रे nf टा केते आसीबो 4 हायर टा केते आसीबो 5 6 7 एमती आसीबो तेडे आसीबो 4 रो स्क्वायर एपटे कोन आसीबो ना 5 रो स्क्वायर हे पारे बा 6 रो स्क्वायर हे पारे इपर लाइक आसीबो बुझिला कि नहीं p फंडा कोन हबो ना फाइनल हबो 5 इनिशियल स्टेटस 6 7 एमती 8 9 एमती रही पारे तो खाली इंपोर्टेंट जिनस कोन लाइमेन सीरीज रे जो एनर्जी टा रेडिएट करची सेरा को रिजन आसीबो अल्ट्रावायलेट रीजन बट बाल्मर रे आसीबो तुमरो विजिबल रीजन ले आउ तापर जति को सीरीज आसिला से सब स्पेक्ट्रल लाइन को प्रकार आसीबो लाइन ले आसीबो को सीरीज रे आसीबो बा को स्पेक्ट्रल लाइन ले आसीबो ना दैट इज इंफ्रारेड रीजन ले बुझिला कि नहीं ओके तो या पर नेक्स्ट हमें पढ़िबा एरा को मो लिबोनी प्रॉब्लम को दरकार पड़िबो एबे पढ़िबा एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी कौन देखो ये है प्रथम भीतर अच्छी न्यूक्लियस ये फर्स्ट ऑर्बिट ये सेकेंड ऑर्बिट ये थर्ड ऑर्बिट ये फोर्थ ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट अच्छी है धरा जो गोटे इलेक्ट्रॉन टा पॉइंट अच्छी n इक्वल टू 1 रे ताको मो n इक्वल टू 3 को नेमी तो गोटे ऑर्बिट रु आउ गोटे ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन को नवा पई जेते को अमाउंट रे एनर्जी दरकार पड़े से एनर्जी टा को हमें कहबा एक्साइटेशन एनर्जी को एनर्जी कहबा एक्साइटेशन एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट धरा जो बर्तन मु कहबी गोटे इलेक्ट्रॉन को 1 लु कोडी नेमी 3 जेतरे इलेक्ट्रॉन टा n इक्वल टू 1 ऑर्बिट रे थिला ता पाखरे एनर्जी केते थिला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि हाइड्रोजन एटम कंसीडर करछि n इक्वल टू 3 जेतरे इलेक्ट्रॉन को हमें 3 स्टेट को नबा 3 नंबर ऑफ थर्ड ऑर्बिट को नबा सेठी एनर्जी केते रहछि -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तले फर्स्ट ऑर्बिट रो थर्ड ऑर्बिट को जिबा पई तले केते एनर्जी दरकार पड़िबो ना -1 फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी तो फाइनल एनर्जी रो वैल्यू केते -1.51 माइनस ऑफ -13.6 तो कैलकुलेशन कले केते आसला -13.6 -1.5 नहीं जाउजी तो दैट इज इक्वल टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरकार तले ए इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट रो थर्ड ऑर्बिट को जिबा पई ताको बाहर केते एनर्जी दरकार पड़िबो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरकार पड़िबो जण कहबो सर जदि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आसे सही समय जो एनर्जी टाको से रेडिएट करिवो कने एटी अधिक एनर्जी अछि एटी कम एनर्जी अछि नेगेटिव रो -1.5 नेगेटिव रो -13.6 ता माने ये अधिक अछि ये कम अछि नेगेटिव वैल्यू बढ़िले कोन कमी जाय वैल्यूटा तो हायर ऑर्बिट एनर्जी टा अधिक थाए लोअर ऑर्बिट एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज करे तो एबे वर्तमान क्वेश्चन आसिला जदि गोटे इलेक्ट्रॉन टा थर्ड ऑर्बिट रो फर्स्ट ऑर्बिट को आसे सही समय जो फोटोन को जो एनर्जी से रेडिएट करिवो से एनर्जी रो वेवलेंथ केते होबो ताले देखो
ताले ता पाखे थिला केते -1.5 आसिला कोडी -13.6 ताले केते एनर्जी ता पाखे एक्स्ट्रा हे गला ना 12.1 थिला -1.5 एबे आसिला फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी केते -13.6 तो -1.5 रु -13.6 तला आसिला तो एनर्जी ता पाखे अधिका थिला से एनर्जी को से कौन करिवो रेडिएट करिवो केते एनर्जी अधिका थिला 12.1 तो एतिको अमाउंट रो एनर्जी को से कौन करिवो रेडिएट करिवो तो जेतिको अमाउंट रो एनर्जी को से रेडिएट करिवो से एनर्जी रे केते वेवलेंथ थिबो तला हमें केमती फाइंड करिवो देखो तो हम जान जे E is equal to h nu और hc by lambda ए E टा कौन थिला ना फाइनल माइनस इनिशियल EF माइनस EI तो EF माइनस EI टा कहता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू hc by lambda तो lambda इज इक्वल टू मुके लिख परमी hc by केते लिख परमी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट h आउ c रो हम स्टैंडर्ड वैल्यू हम पुट करबा एसला प्लैंक्स कांस्टेंट जदि हम स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करबा तार एई वैल्यूटा मन रखथिबो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम एससी रो वैल्यू सब पुट कर सला पर एतिका आसीबो डिवाइड बाय केते 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट तो रहला केते 12400 बाय 12.1 एंगस्ट्रॉम बा ताको मो नियरली इक्वल टू लिख परमी एको 12 भाव नॉट तो ये कैलकुलेशन कला पर जहा आसीबो दैट इज योर एंगस्ट्रॉम बाइडा को निजे तुम घरे कैलकुलेशन करिवो जेतिक आसीबो हेतिकाला आंसर एतिको वेवलेंथ लाइट को से कोन करिवो रेडिएट करिवो बुझिला कि नहीं या तुम्हारे एक्साइटेशन एनर्जी रो काम क्लियर यदि से मागिबो एक्साइटेशन पोटेंशियल यदि मागे एक्साइटेशन पोटेंशियल तो यही केस एक्साइटेशन पोटेंशियल केते होबो हमर एनर्जी केते आसिला थर्ड ऑर्बिट रो फर्स्ट ऑर्बिट आसिला बेले केते एनर्जी से रेडिएट करजी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना यदि एक्साइटेशन पोटेंशियल मागिला खाली ई टा को स्किप कर जीवो काने ई v इक्वल फॉर्मूला कोन w/q w तो v इक्वल w/q w मतलब कोन एनर्जी एडी एनर्जी केते होछि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हाइड्रोजन एटम रे चार्ज केते थाय गुटे चार्ज e तो ई को ई कैंसिल हो गला तो आंसर केते होबो 12.1 वोल्ट तो जहाँ भी थी तुमरो ई भी ई को कैंसिल कर देबो दैट से कोथरे पळे आसीबो पोटेंशियल को पळे आसीबो दैट इज द ट्रिक्स आउ किछि बेसी नै एथरे कांसेप्ट हला एबे देखिबा आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौची यही केस रे इलेक्ट्रॉन को जेकोसी ऑर्बिट रो पूरा बाहर को पठेबो माने एटम बाहर को पठेया पय जति को एनर्जी दरकार इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन from the atom ता माने से कौन कहूँ देख ये फर्स्ट ऑर्बिट ये सेकेंड ऑर्बिट ये थर्ड ऑर्बिट तीन ऑर्बिट नौ फर्स्ट ऑर्बिट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड रहा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड थर्ड रहा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताले एठी जो इलेक्ट्रॉन टा अछि फर्स्ट ऑर्बिट रे ता पाखरे एतिको एनर्जी अछि एई इलेक्ट्रॉन टा को पूरा एटम बाहर को भारिबा पय हेले केते एनर्जी दरकार ना +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेतिको थिबो तार पॉजिटिव वैल्यू दे देले आसी जीवो कारण ये वर्तमान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वर्तमान ताको दरकार पडुची नेगेटिव ना ताको दरकार पडुची सेतिको एनर्जी दे देले से फ्री हे जीवो तर सेतिको एनर्जी माने केते -13.6 तो याको आयनाइजेशन एनर्जी केते दरकार +13.6 ए इलेक्ट्रॉन टा सेकेंड ऑर्बिट रो अछि तबा एनर्जी अछि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ये इलेक्ट्रॉन को बाहर को बाहर हेले केते दरकार +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरकार। तो जेतिक एनर्जी अच्छे तार पॉजिटिव वैल्यू देदेले से प्राय एटम बाहर को पड़े जीव प्राय एस्केप हो बुझीगला कि नहीं से कहते आयनाइजेशन एनर्जी। जदि मु आयनाइजेशन पोटेंशियल पचारमी ताले खाली आम हटेबा क्या को हटेबा आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर फास्ट ऑर्बिट एवं को एटम पाई हाइड्रोजन एटम ताले केते हो कह ना ये देखा +13.6 इवी ई काटी दियो तो आसला केते कह 13.6 भी वेरी इजी बुझीपाल कि नहीं। So this one is the ionization energy, ionization potential, excitation energy and excitation potential. तो ओवरऑल हमर एटॉमिक फिजिक्स थ्योरी पार्टा कंप्लीट हैला। तो एबे मु कोन करमी प्रॉब्लम करमी को प्रॉब्लम करबा ना प्रीवियस जो सब काउंसिल क्वेश्चन तुमर आसी जी एटॉमिक फिजिक्स रे सेही सब क्वेश्चन हमें आज सॉल्व करबा बुझियला कि नहीं। तो देखो 1 by 1 क्वेश्चन मु सॉल्व करूची। नीट भी तुमर जो एंट्रांस में जो क्वेश्चन आछि हमर एटॉमिक फिजिक्स रो वेरी इजी क्वेश्चन हैला बट कॉन्सेप्चुअली तुमको जानिबा दरकार को जगह को फॉर्मूला में अप्लाई करबा देले इजीली हमें आंसर फाइंड करि परिबा हैला। तो क्वेश्चन एबे कोन होछि देखो मु 1 by 1 क्वेश्चन करूजी हैला। तो गुडे क्वेश्चन देला से the radius of the third orbit of the hydrogen atom is 4.5 angstrom. क्वेश्चन देला क्वेश्चन तुम डिस्प्ले हो तले the radius of third orbit of hydrogen atom थर्ड ऑर्बिट रो हाइड्रोजन एटम रो थर्ड ऑर्बिट रो रेडियस तुमको देछि कते ना दैट इज इक्वल टू 4.5 एंगस्ट्रॉम 4.5 एंगस्ट्रॉम मागुजी फोर्थ ऑर्बिट रो तार रेडियस कते हिथिबो जे थर्ड ऑर्बिट रेडियस एति को हिथाय ताहले फोर्थ ऑर्बिट रो तार रेडियस कते हबो। तो जनरल फार्मूला मु तुमको प्रीवियस क्लास रे कहिथली rn प्रोपोर्शनल टू कोन थिला n2 येसा ना मने पकाओ ताले मु लिखि पारमी r4/r3 n जगह 4 पकेली n जगह 3 पकेली तो n जगह 4 पकेबा 4/3 रो होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16/9। तो r4 इज इक्वल टू मु केते लिखि पारमी ना 16/9 इनटू r3 तो 16/9 इनटू r3 रो वैल्यू होला 4.5 कैंसिल कर लिया 0.5 तो दैट इज इक्वल टू 8 एंगस्ट्रॉम। आंसर कहते आसीबा ना दैट इज इक्वल टू 8 एंगस्ट्रॉम बुझियला कि नहीं ऐसा ना ओके। तो ये आस्थिला क्वेश्चन तुमरो 2014 ले काउंसिल क्वेश्चन 2014 ले 1 मार्क क्वेश्चन थिला क्लियर बट तुमको यही फॉर्मूलाटा मन रखार अछि दैट इज योर rn प्रोपोर्शनल टू केते हबो n2 कंप्लीटेड ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला से 2014 ले क्वेश्चन अछि देखो the ratio of the radii of the first and third orbit of the electron hydrogen atom ratio of the first orbit to the third orbit यहाँ का रेशियो केते होबो। तो सेम क्वेश्चन rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ताले r1/r3 इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/9 बा रेशियो केते होबो 1:9 आंसर आसला 1:9 ओके। वेरी इजी क्वेश्चन काउंसिल तुम सीएचएससी काउंसिल जो क्वेश्चन आछि वेरी इजी क्वेश्चन विद इन हाफ एन आवर 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन सॉल्व हो जो जो पिला फंडामेंटली क्लियर थिबो हला। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 2015 ले से क्वेश्चन आस्तिला क्वेश्चन कोन को देखिबा 2015 ले क्वेश्चन आछि the orbital angular momentum of the electron in the third orbit the orbital angular momentum of the electron in the third orbit। तो थर्ड ऑर्बिट रे जो इलेक्ट्रॉन टा अछि तार एंगुलर मोमेंटम केते होबो मने पकाओ बोर्स पोस्टुलेट कोन थिला ना एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई से को ऑर्बिट कहला
थर्ड ऑर्बिट तो n इक्वल टू 3 पकेमी तले आंसर केते आसला को 3h/2 वेरी सिंपल क्वेश्चन वेरी हला ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ एक एरा 2015 नो छुआ दिस वन इज 2013 लास्ट थिला हला एबे जिबा में 2012 रे गोटे क्वेश्चन थिला से क्वेश्चन ता कोन अछि हमें देखिबा टू 2012 रे क्वेश्चन अछि द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट माने कोन ग्राउंड स्टेट माने हला फर्स्ट स्टेट हला द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम देला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन तापर कोन देला हेंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम तो डबल तले से डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रे केते एनर्जी होबो यदि हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रे बा ग्राउंड स्टेट रे बा फर्स्ट ऑर्बिट रे एतिक एनर्जी थाए ताहले हाई हमर डबली आयोनाइज्ड लिथियम रो फर्स्ट ऑर्बिट रे एनर्जी केते होबो किछि नै भाई सिंपल कथा आम जाने En इज इक्वल टू -13.6 z² ना छुआ ये सर ना तो बर्तन मु लिखिमी En फर्स्ट ऑर्बिट E1 फॉर लिथियम बाय E1 फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू मु केते लिखि पारिमी को ना हाँ एबे मते को यांको भितर रिलेशन कौन अच्छी को ना रिलेशन हला En प्रोपोर्शनल टू माइनस तो छाड़ लास्ट देखिबा z² बाय केते n² En प्रोपोर्शनल टू z² बाय n² तले लिथियम बाय कोन हाइड्रोजन टा कोन हबो z टा कोन रहउची तुमर एटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्बिट केते अछि 1 तले n टा मु 1 पकेली तो En प्रोपोर्शनल टू z² ता लिथियम रा तुमर एटॉमिक नंबर केते हाइड्रोजन हीलियम लिथियम माने केते आसला 3 तो 3 का स्क्वायर हाइड्रोजन केते हो 1 लो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 ताले फॉर लिथियम दैट इज इक्वल टू 9 इनटू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 9 इनटू तुमरो हाइड्रोजन ले केते फर्स्ट ऑर्बिट रे -13.6 तो याको कैलकुलेशन करो 136 इंटू 9 तो 9 6 54 4 हाथे 5 9 3 27 27 5 27 5 32 रु 3 9 के 9 3 12 तो 122 -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बुझी पालो कि नहीं तो ये तुमर एनर्जीटा एटॉमिक नंबर स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेशनटा मेरी पकेली बुझेगा कि नहीं तो लिथियम रा एटॉमिक नंबर है 3 का स्क्वायर हाइड्रोजन वाला 1 का स्क्वायर तो 9 हो गया तो फॉर लिथियम 9 इंटू फॉर हाइड्रोजन एटम तो 9 इंटू -13.6 आंसर इज -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लिथियम डबली आयोनाइज कौन पाई कहला मु कहिथिले बोर्स एटॉमिक मॉडलटा को वैलिड होबा पाई हेले कंडीशन कौन दरकार ना फॉर हाइड्रोजन एटम बा हाइड्रोजन लाइक एटम हीलियम प्लस तो हाइड्रोजन एटम बिहेव करिवो सिंगली आयोनाइज हीलियम डबली आयोनाइज लिथियम टा कौन होबो ना हाइड्रोजन वाला बिहेव करिवो बुझियला कि नहीं ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कहू देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आछे 2010 रे क्वेश्चन कहला द स्पेक्ट्रल लाइन इन द ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट सीरीज
The spectral line of the bracket series arises due to transition of electron and hydrogen from higher orbit to the dash orbit. जमते लाइनमैन ले मु छुआ कौन कही लाइनमैन मु कही एनी हायर ऑर्बिट टू फास्ट ऑर्बिट को आसव बाल्मर कौन कही एनी हायर ऑर्बिट को सेकेंड ऑर्बिट को आसव पास्चन कही एनी हायर ऑर्बिट को थर्ड ऑर्बिट रे आसव ब्रैकेट रे कौन हम एनी हायर ऑर्बिट को 4 को आसव तो ब्रैकेट रे तुम एनी हायर ऑर्बिट टू को ऑर्बिट को आसव ना फोर्थ ऑर्बिट को आसव बस कंप्लीटेड एत लिख आंसर 1 मार्क पाइब बुझीगला कि नहीं ओके तो ये हला तुमरो 1 मार्क क्वेश्चन थिला बुझीगला कि नहीं एबे आमे पढ़िबा एबे जिबा आमे केते मार्क क्वेश्चन को जिबा एबे आमे 2 मार्क क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन केमति आसे 2 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन देखो 2007 ले थिला क्वेश्चन कोन अछि द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फास्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम रो वेलोसिटी केते देजी ना 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड मागिला तार सेकेंड ऑर्बिट रे केते होबो वेलोसिटी जे फास्ट ऑर्बिट रे एति कहूजी तो सेकेंड ऑर्बिट रे केते हुए तार मु कहिथिले मने पका वेलोसिटी और नंबर ऑफ ऑर्बिट भीतर को रिलेशन थिला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली तार मु लिखमी v2 by v1 is equal to लिख परमी n1 by n2 n1 लो वैल्यू वाला केते फर्स्ट ऑर्बिट ये ला सेकेंड ऑर्बिट तो v2 इज इक्वल टू केते लिख परमी 1/2 ऑफ v1 तले 1/2 ऑफ v1 लो वैल्यू केते 2.2 into 10 to the power 6 that is equal to 1.1 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी कहिथिले ना जते न्यूक्लियस ठारू तुमे दूरे 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 जीवो इलेक्ट्रॉन ला वेलोसिटी टा ग्रेजुअली डिक्रीज करे एवं नंबर ऑफ ऑर्बिट सहित को प्रकार रिलेशन ले थाए ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले थाए क्लियर ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन रा एनसीईआरटी क्वेश्चन अछि क्वेश्चन रा कोन होजी हमें देखिबा एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन देजी ए 12.5 इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड ए गैस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर व्हाट इज द सीरीज ऑफ द वेवलेंथ विल बी एमिटेड ओके तो एनर्जी आम पाखरे केते अछि ना 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो एनर्जी आम पाखरे अछि तो एतिको अमाउंट रो एनर्जी भितरे केते वेवलेंथ रो लाइट थिबो एवं से वेवलेंथ रा को सीरीज रे थिबो दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट सीरीज मतलब लाइमेन थिबो ना बाल्मर थिबो ना ब्रैकेट रे थिबो ना पी फंड रे थिबो कि पास्चन रे थिबो सेटा से पचारुछ एतिको एनर्जी गुटे जनका पाखरे एतिको एनर्जी अछि सेतिको एनर्जी रे केते वेवलेंथ अछि एवं से वेवलेंथ रा को सीरीज भितरे आसीबो सेटा क्वेश्चन तो मु तुमको कहिथिले स्टैंडर्ड फार्मूला कोन E इक्वल टू hc बाय लैम्डा तो लैम्डा इज इक्वल फार्मूला कोन hc बाय E hc रा स्टैंडर्ड वैल्यू केते कहिथिले 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय केते लिखबा E so that implies lambda is equal to 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम एनर्जी केते अछि देखो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो EV को EV कोन हैला कैंसिल तो कैंसिल होला पर यार आंसर अछि 993 एंगस्ट्रॉम निजे देखो चेक कर दबो 993 एंगस्ट्रॉम केन मो हम पढुथले निजे चेक करथिले कैलकुलेटर मारथिले बसे तो माने निजे किन घरे प्रैक्टिस करबो पेन पेपर यूज करी 993 एंगस्ट्रॉम वेरी इंपोर्टेंट कथरा 993 एंगस्ट्रॉम टा को रीजन ले आसे लाइमेन ला आसी कि बाल्मर आसी कि पास्चन ला आसी कि ब्रैकेट रो आसी तो तुम बुक रे तुम मान को दिया जाइए लाइमेन सीरीज टा केते वेवलेंथ भीतर लाई करे बाल्मर टा केते वेवलेंथ लाई करे से सीरीज टा को तुमको मन रखिया पई पड़िबो तो एठी जो तुमर आसला 993 एंगस्ट्रॉम रो जो लाइट रो वेवलेंथ रे आसला सेटा एक्चुअली लाइमेन सीरीज रे लाई करे जे तुमको से सीरीज टा जानि थिबो ताहाले तुम जानि परिबाटा को प्रकार स्पेक्ट्रल लाइन ले आसुची दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट बट एटा कैलकुलेशन त हमें इजीली हमें करि परिबा हैला तो बेसिकली तुमको ए सीरीज टा मागी न था मागी थाई तार वेवलेंथ केते हबो
तो वेवलेंथ आसो दैट इज 993 एंगस्ट्रॉम कहीं तुमर यार आसुची 912 एंगस्ट्रॉम टू 1216 एंगस्ट्रॉम एतिक एंगस्ट्रॉम भितर तुम लाइमेन सीरीजटा लाई करथाय तो 993 एतिक रीजन भितर आसुची से मुझे पारि एरा को प्रकार सीरीज थिबा ना लाइमेन सीरीज रे थिबो बुझेला कि नहीं ओके एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन तो चौकटा calculate the longest wavelength of the Paschen series spectrum. Paschen series spectrum. बोल से बुझो छुआ longest Paschen series या longest wavelength से मागुच okay wavelength E is equal to formula कौन SC by lambda ना E equal to h nu E is equal to h nu और nu is equal to c by lambda E आउ lambda भितर को रिलेशन अछि ना E आउ lambda भितर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जोडी एनर्जी कम थिबो सेडी वेवलेंथ रा अधिका थिबो जोडी एनर्जी ता कम थिबो सेडी वेवलेंथ रा अधिका थाय मन रखिथिबो तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रा केतेला आसीबो ना सुनो पास्चेंटा कोडी आसे पास्चेंटा फर्स्ट कौन कहते लाइमेन देन बाल्मर देन आसला तुम लाइमेन बाल्मर बाल्मर पर क्या आसी ब्रैकेट ब्रैकेट पर आसी पास्चेन तापर आसी तुम्हारा पी फंड ठीक अच्छे कि नहीं दैट इज योर चेक कर दियो टिके एरा मन रखिबो लाइमेन बाल्मर पास्चेन ब्रैकेट लाइमेन बाल्मर पास्चेन पास्चेन ब्रैकेट पी फंड ठीक अच्छे तो बर्तमान से कहला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चेन सीरीज तो ये है तुम्हारा फाइनल आसला 1 यार फाइनल कौड़ी आसबे 2 एनी हायर ऑर्बिट टू 2 एनी हायर ऑर्बिट टू 3 ये एनी हायर ऑर्बिट टू 4 बुझे कि नहीं जेकोसी हायर ऑर्बिट टू 4 को आसले से को प्रकार सीरीज आसे ना पास्चेन सीरीज से पास्चेन सीरीज रे हमें को वेवलेंथ रा फाइंड करबा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो कौन हबो ना 1 बाय लैम्बडा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्चेन सीरीज इक्वल टू R into 1 by कोडी आसीबो कहिथिले जोडी भी थाई हायर ऑर्बिट रो फोर्थ ऑर्बिट को आसीबो माइनस से हायर ऑर्बिट केते हेले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हबो ना तार जो पाखडा थिबो बुझि पार नै तार पाख ऑर्बिट जे थिबो सेइडो इलेक्ट्रॉन जे आसीबो तो अधिका कोन आसीबो वेवलेंथ काहे कि ना ई लैम्बडा भितरे को रिलेशन इनवर्सली ताले 1 बाय लैम्बडा सहित ईटा को रिलेशन अछि डायरेक्टली 1 बाय लैम्बडा सहित ईटा कोन आसीबो डायरेक्टली ताने देखो 4 5 भितर एनर्जीटा अधिका आसीबो ना कम आसीबो 4 और 5 भितर ना 4 और 5 भितर एनर्जीटा तुमरो कोन आसीबो कम आसीबो ना अधिका आसीबो ना कम आसीबो तो देखो या भितर जति को एनर्जी आसीबो या भितर एनर्जीटा अधिका आसीबो ना बा या भितर जति को एनर्जी डिफरेंस आसीबो या भितर आउरी अधिका आसीबो या भितर आउरी अधिका आसीबो ताले ई आउ 1 बाय लैम्बडा भितर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने कोन ताले 1 बाय लैम्बडा आउ ई जोडी एनर्जी कम थिबो सेडी वेवलेंथ रा अधिका हबो ताले बर्तन 4 और 5 भितर वेवलेंथ एनर्जीटा अधिका हबो ना 4 और 6 भितर एनर्जी अधिका हबो 4 और 6 भितर एनर्जी अधिका हबो किंतु 4 और 5 भितर एनर्जीटा कमी जिवो तो एनर्जी कमिला माने वेवलेंथ रा कोन हबो अधिका सेति में नाइबरिंग ऑर्बिट रु आसीबो नाइबरिंग ऑर्बिट रु माने कोडु आसीबो ना 5th रु आसीबो कोडी की 5th रु आसीबो 4 को ताले तो हायर ऑर्बिट केते लिखबा 5 तो 5 + स्क्वायर लिखबा ताले 1 बाय लैम्बडा l इक्वल टू यार वैल्यूटा केते थिला 1.0957 10 टू द पावर 7 तो डाउट सिंपली खाली 10 टू द पावर 7 लिखो एलसीएम करो 1/16 माइनस 1/25 एटा कैलकुलेशन करिवो कैलकुलेशन करला पर कार वैल्यू आसीबो लैम्बडा एल वैल्यू आसीबो हैला ता लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मागी थियो माने त नाइबरिंग ऑर्बिट रो कैलकुलेशन करिवो यदि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मागी थिबो ताले इनफाइनाइट पकेबो फाइनल ऑर्बिट कोन पकेबो इनफाइनाइट पकेबो हैला शॉर्टेस्ट पई
फाइनल ऑर्बिट टा इनफिनिट पकेबो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पई तार नाइबरिंग ऑर्बिट टा वैल्यू पकेबो दैट इज द ट्रिक्स ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ देख नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम एमिटेड इन बाल्मर सीरीज बस पुणी से भाया कौन कहला मैक्सिमम वेवलेंथ मान लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज ट्रिक्स तो पाई गलो तुम्हें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज लाइमैन बाल्मर फाइनल टा केते हबो ना फाइनल हबो 2 लॉन्गेस्ट पई तार कोन हबो इनिशियल कौन हम नाइबरिंग हम ताले फॉर्मूला कौन 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 तो कैलकुलेशन कले के 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू 936 5 बाय 36 सो लैम्बडा इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन हम ना दैट इज इक्वल टू 36 बाय 5 इंटू आर आर वैल्यू जान 10 टू द पावर 7 तो 36 बाय 5 10 टू द पावर 7 ऊपर गले 10 टू द पावर -7 कैलकुलेशन करिवो सॉरी नॉट एंगस्ट्रॉम दैट इज योर मीटर ताकू कैलकुलेशन करके एंगस्ट्रॉम रे कन्वर्ट करिवो बुझियला कि नहीं ओके तो ये बड़े तुमरो क्वेश्चन अछि बुझियला कि नहीं आउ टिके टॉप लेवल को हमें जीवा हला टॉप लेवल ता से कोन कुछ देखिबा तो लॉन्गेस्ट माने नाइबरिंग ऑर्बिट शॉर्टेस्ट माने इनफाइनाइट पकेब बुझिपाल कि नहीं पिला माने क्वेश्चन दला 2007 instant रास्तिला क्वेश्चन टा if the first line of Balmer series has wavelength 6563 angstrom first line of Balmer series very important question first line of Balmer series हला बाल्मर माने तुम्हारा फाइनल टा केते आसीबो 2 इनिशियल टा हबो फर्स्ट लाइन कोइ जिमाता नाइबरिंग एंड टा हला 3 तारो वेवलेंथ रो वैल्यू केते देछि ना वेवलेंथ लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 6563 एंगस्ट्रॉम देछि बुझे लगे नै कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज पचाला हला फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एतिक हुए तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज रे केते हबो सेरा तुमको से क्वेश्चन से पचाला बुझी पालो कि नहीं तो क्वेश्चन हमें केमती सॉल्व करबा देखो या बाल्मर तले 1 बाय लैम्बडा बी इज इक्वल टू फॉर्मूला कोन 1 बाय आर 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाय 9 so that implies 1 by lambda b is equal to r into एटा केते सॉल्व करथिले 5 by 36 और दैट इज इक्वल टू भाई lambda b is equal to हमें केते लिखिबा मु कहिथिले ना 36 डिवाइड बाय 5 into r this is your equation number 1 come to the next data given कोन देला फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज पई फाइनल टा केते आसीबो ना फाइनल तो 1 आसीबो इनिशियल टा कोड आसीबो त नाइबरिंग हैला 2 तले 1 बाय लैम्बडा l इज इक्वल टू r इनटू 1 बाय फाइनल 1 लो स्क्वायर 1 माइनस इनिशियल थिला केते 2 का स्क्वायर 4 सो 1 बाय लैम्बडा l इज इक्वल टू r इनटू 1 माइनस 1 बाय 4 3 बाय 4 तो 3 बाय 4 और दैट इज इक्वल टू लैम्बडा l इज इक्वल टू 4 बाय 3r 4 बाय केते 3r तो एबे देखो पिला माने हमको लैम्बडा बी रो वैल्यू देछि
तो दीटा इक्वेशन को डिवाइड कर दे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दीटा इक्वेशन को डिवाइड कले कौन आसो लैम्बडा एल बाई लैम्बडा बी इज इक्वल टू हाउ मच लैम्बडा एल बाई लैम्बडा बी इज इक्वल टू लैम्बडा एल बाई लैम्बडा बी तो 4/3r इंटू 5r/36 तो आर को आर कैंसिल हो गला 4 रे काटिले 9 हैला तो 5/27 आसला तो लैम्बडा एल बाई लैम्बडा बी हैला 5/27 तो लैम्बडा एल इज इक्वल टू केते लिखिमी 5/27 इंटू लैम्बडा बी और दैट इज इक्वल टू 5/27 इंटू लैम्बडा बी रो वैल्यू हमें गिवन अछि 6563 तो यहाँ को सॉल्व करिवो सॉल्व कला पर जति का आंसर से एंगस्ट्रॉम रे आसीबो काना 6563 कोन थिला एंगस्ट्रॉम थिला बुझिए लगी नहीं पिला मैंने तो दैट इज द ट्रिक्स तो फर्स्ट लाइन कहला माने नाइबरिंग जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो कौन थिला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो लास्ट लाइन को था ताले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लास्ट लाइन माने इनफाइनाइट क्लियर तो यही सब क्वेश्चन तुम तले शो हम माने जरा क्वेश्चन टा मु तुमको क्वेश्चन टा कोई नहीं क्वेश्चन तले तुम आसो स्क्रीन ले तो से तुम्हें जापर केमती कौन क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आज आम एतिक रहा एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट हो गला तो नेक्स्ट क्लास रे न्यू चैप्टर आम स्टार्ट करवा ओके थैंक यू।